नमस्ते मेरी प्यारी माताओं, बहनों और भाइयों। आप सभी को मकर संक्रांति के इस परम पावन और मंगलकारी पर्व की हृदय की गहराइयों से अनंत शुभकामनाएं। आज का यह दिन हमारे सनातन धर्म के सबसे तेजस्वी और महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। आज का सूर्य न केवल आकाश में अपनी दिशा बदल रहा है, बल्कि वह हमारे जीवन में भी सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि के नए द्वार खोलने जा रहा है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को देवताओं का प्रभात कहा गया है। आज से ही उत्तरायण का प्रारंभ होता है और देवताओं का दिन शुरू होता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन किया गया दान, लिया गया संकल्प और सुनी गई यह पवित्र कथा मनुष्य के 7 जन्मों के पापों को धो डालती है और उसे मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है। तो आइए अपने घर के मंदिर में एक दीपक प्रज्वलित करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें और पूरी श्रद्धा के साथ इस लंबी और अद्भुत पौराणिक गाथा का श्रवण करें। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और पूर्वजों के प्रति हमारे कर्तव्य की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जो हमें हमारे धर्म की महानता का बोध कराती है। इस महान कथा की शुरुआत होती है सतयुग के उस काल से, जब अयोध्या की पावन भूमि पर इक्ष्वाकु वंश के अत्यंत पापी और धर्मपरायण राजा सागर का शासन था। महाराज सागर ने अपनी प्रजा को संतान की भांति पाला था। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन राजा के मन में एक ठेस थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने अपनी 2 पत्नियों केशिनी और सुमति के साथ हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी को एक पुत्र होगा जो वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे जो अत्यंत बलशाली होंगे। समय आने पर रानी केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया और रानी सुमति को एक गर्भपिंड प्राप्त हुआ, जिससे 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। महाराज सागर का वैभव बढ़ने लगा। अपनी कीर्ति को तीनों लोकों में स्थापित करने के लिए उन्होंने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। शास्त्रों के अनुसार जो राजा 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है, वो इंद्र के समान पद का अधिकारी बन जाता है। यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा पूरी पृथ्वी के भ्रमण पर छोड़ दिया गया और उसकी सुरक्षा के लिए महाराज सागर ने अपने 60,000 पराक्रमी पुत्रों को नियुक्त किया। जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने देखा कि सागर का यज्ञ विघ्न संपन्न होने वाला है, तो उनके मन में सिंहासन छिन जाने का भय व्याप्त हो गया। अपनी सत्ता बचाने के व्याकुल इंद्र ने एक कुटिल चाल चली। उन्होंने मायावती रूप धारण किया और गुप्त रूप से यज्ञ का घोड़ा चुराकर उसे पाताल लोक ले गए। पाताल में परम तेजस्वी कपिल मुनि अपनी गहरी समाधि में लीन थे। इंद्र ने बड़ी चतुराई से उस घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम के पीछे एक वृक्ष से बांध दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। इधर सागर के 60,000 पुत्रों ने जब देखा कि यज्ञ का घोड़ा गायब है, तो वे उसे पूरी पृथ्वी पर खोजने लगे। उन्होंने धरती का कोना कोना छान मारा, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। अंत में उन्होंने धरती को खोदना शुरू किया और वे पाताल लोक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शांत मुद्रा में बैठे कपिल मुनि को देखा और उनके समीप ही अपना यज्ञ का घोड़ा बंधा पाया। अपने बल के मद में चूर और अहंकार से भरे राजकुमारों ने विचार किया कि इसी पाखंडी साधु ने घोड़ा चुराया है। उन्होंने मुनि के तेज को नहीं पहचाना और उनके प्रति अत्यंत अपशब्द कहे। राजकुमार चिल्लाने लगे, ओ कपटी मुनि, तूने हमारे पिता का घोड़ा चुराया है। अब अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। राजकुमारों का शोर सुनकर और उनके द्वारा किए गए अपमान से कपिल मुनि की वर्षों पुरानी समाधि भंग हो गई।
जैसे ही मुनि ने अपनी क्रोधित आंखें खोली, उनके नेत्रों से तपस्या की ऐसी भीषण अग्नि निकली कि देखते ही देखते महाराज सगर के वे 60,000 पुत्र जलकर राख की ढेरी में बन गए। जब लंबे समय तक राजकुमार नहीं लौटे तो महाराज सगर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमन को उनकी खोज में भेजा। अंशुमन ने पाताल लोक पहुंचकर देखा कि वहां केवल राख के ढेर पड़े हैं और पास ही ऋषि कपिल बैठे हैं। अंशुमन ने विनम्रतापूर्वक ऋषि को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। मुनि ने बताया कि ये तुम्हारे चाचाओं के पापों का फल है। जब अंशुमन ने उनके उद्धार का उपाय पूछा तो मुनि ने कहा कि इन 60,000 आत्माओं को तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता जब तक स्वर्ग की पावन नदी गंगा का जल इनकी राख को स्पर्श न करे। अंशुमन ने यह संदेश राजा सगर को दिया, लेकिन सगर और उनके बाद अंशुमन भी गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हो सके। पीढ़ियाँ गुजरती गई। अंत में इस महान वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ एक महान तपस्वी और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। जब उन्हें पता चला कि उनके 60,000 पूर्वजों की आत्माएं अभी भी भटक रही है और मुक्ति के लिए तरस रही है, तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे गंगा को धरती पर लाकर ही दम लेंगे। भगीरथ ने अपना राजसी ठाट बाट त्याग दिया और हिमालय की कंदराओं में जाकर कठोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वे बिना अन्न जल के केवल वायु पीकर एक पैर पर खड़े रहे। उनकी अटूट भक्ति देख भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगीरथ, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि जब वे स्वर्ग से गिरेगी तो पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर पाएगी और पाताल में धंस जाएगी। इस वेग को केवल भगवान शिव ही रोक सकते हैं। भगीरथ ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू की। उनकी निष्काम भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने का वचन दिया। जब गंगा माता स्वर्ग से नीचे उतरी तो उन्हें अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। वे सोच रही थी कि वे शिव जी को भी अपने साथ बहा ले जाएंगी, लेकिन जैसे ही वे शिव के मस्तक पर गिरी, महादेव ने उन्हें अपने विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा जटाओं के जाल में ऐसी उलझी कि निकलने का मार्ग ही नहीं मिला। भगीरथ ने पुनः प्रार्थना की। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अपनी एक जटा खोली। वहाँ से गंगा की 7 धाराएं फूटी, जिनमें से एक धारा भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ अपने दिव्य रथ पर आगे आगे चलते और शंख बजाते जा रहे थे और गंगा मैया कल कल करती उनके पीछे प्रवाहित हो रही थी। रास्ते में गंगा के वेग ने ऋषि जुहू के आश्रम को तहस नहस कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि पूरी गंगा को पी गए। भगीरथ ने फिर से विनती की। तब ऋषि ने गंगा को अपनी पुत्री मानकर अपने कान से बाहर निकाला, जिससे गंगा का नाम जाह्नवी पड़ा। अतः वह ऐतिहासिक क्षण आया जब गंगा मैया पाताल लोक में राजा सगर के पुत्रों की भस्म तक पहुंची। जैसे ही माँ गंगा के पवित्र जल ने उस राख को छुआ, वे 60,000 आत्माएं दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग सिधार गई। जिस दिन यह महान उद्धार हुआ वह दिन मकर संक्रांति का ही था। इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन गंगा और सागर का मिलन हुआ था, जिसे हम गंगा सागर के मेले के रूप में जानते हैं। मकर संक्रांति का संबंध केवल गंगा से ही नहीं, बल्कि सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के पुनर्मिलन से भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संज्ञा के पुत्र शनिदेव का स्वभाव अपने पिता से एकदम विपरीत था। सूर्यदेव प्रकाश और तेज के प्रतीक थे, जबकि शनिदेव अंधकार और न्याय के। एक बार पिता पुत्र के बीच गहरा मतभेद हो गया और सूर्यदेव ने क्रोध में आकर शनिदेव के घर कुंभ को अग्नि में से भस्म कर दिया। इसके बाद शनि और उनकी माता को बहुत कष्ट उठाने पड़े। समय बीतने पर जब सूर्यदेव को अपनी भूल का आभास हुआ
तो वे अपने पुत्र से मिलने उनके घर पहुँचे। शनि देव के पास अपने पिता का स्वागत करने के लिए कुछ नहीं बचा था सिवाय कुछ काले तिलों के। शनि देव ने बड़े प्रेम और आदर के साथ काले तिलों से अपने पिता का पूजन किया। शनि देव की इस विनम्रता और भक्ति को देखकर सूर्य देव द्रवित हो गए। उन्होंने शनि देव को एक नया घर दिया जिसे मकर राशि कहा जाता है। सूर्य देव ने वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिलों से मेरा पूजन करेगा और तिल का दान करेगा, उसे शनि की पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और उसके जीवन में कभी सुख शांति की कमी नहीं होगी। यही कारण है कि आज के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं और एक दूसरे को बांटे जाते हैं। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भी अतुलनीय है। महाभारत काल में जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर सरसैया पर लेटे थे, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए इसी दिन का चुनाव किया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। उन्होंने जानते हुए भी दक्षिणायन में शरीर छोड़ना उत्तम नहीं है। 58 दिनों तक सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपनी देह का त्याग दिया, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। मेरी प्यारी बहनों, अब बात करते हैं आज के दिन की पूजा विधि और इसके फल के बारे में। आज का दिन शुद्धि और संकल्प का दिन है। सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि नदी पर जाना संभव न हो तो घर पर ही नहाने की पानी में थोड़ा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। स्नान के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन, अक्षत, लाल फूल और तिल डालें। सूर्य नारायण की ओर मुख करके ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए उन्हें अर्घ दे। आज के दिन खिचड़ी का महत्व भी निराला है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है, दाल शनि का, हल्दी गुरु का और हरी सब्जियां बुध का प्रतीक है। इसीलिए खिचड़ी खाने और दान करने से सभी 9 ग्रह शांत होते हैं। पूजा के बाद सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को तिल, गुड़, नए अनाज, कंबल और घी का दान अवश्य करें। कहते हैं कि आज किया गया एक छोटा सा दान भी पहाड़ जैसा पुण्य फल प्रदान करता है। जो माताएं आज के दिन सुहाग सामग्री का दान करती हैं, उनका सुहाग अखंड रहता है और घर में सुख शांति की वृद्धि होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारा संकल्प भागीरथ जैसा अड़िग हो तो हम अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार कर सकते हैं। यह त्यौहार हमें ईर्ष्या और क्रोध को त्याग कर तिल गुड़ की तरह आपस में मिलकर रहने की प्रेरणा देता है। जैसे गंगा मैया ने सागर में मिलकर सबको पवित्र कर दिया, वैसे ही आज आप भी अपने मन के विचारों को त्याग कर भक्ति के सागर में डूब जाएं। आशा है कि मकर संक्रांति की यह पावन कथा आपके हृदय को शांति और भक्ति से भर देगी। भगवान सूर्यदेव आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा दे, गंगा मैया आपके कष्टों को बहा ले जाए और आपके परिवार में खुशियों का प्रकाश सदैव बना रहे। इस कथा को स्वयं भी सुने, दूसरे को भी सुनाएं, क्योंकि ज्ञान बांटना ही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, गंगा मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे राधे। भक्तों, ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही भक्ति कथाएं देखने के लिए।